रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में है दवाओं का टोटा, मरीजों की भावनाओं से हो रहा खिलवाड़। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते मरीजों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते जिस दवा की डिमांड अमेरिका जैसे देश ने भारत से की थी, वही दवा अब रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में उपलब्ध नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीसीएम की, जो रोगों के लिए रामबाण मानी जाती है और यह दवा भारत में सबसे ज्यादा बनाई जाती है। इसके बावजूद रेवाड़ी के अस्पताल में पीसीएम तक उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही सिट्राजिन और कुत्ते काटने के इंजेक्शन भी दवा में उपलब्ध नहीं। यही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो रेवाड़ी के सरकारी अस्पताल में इन दिनों आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगी। मरीजों की माने तो वह अपनी उम्मीदों के साथ सरकारी अस्पताल में दवा लेने पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें 4 दवाइयां लिखने के बाद एक दवा अस्पताल से और बाकी की दवा बाहर से लेनी पड़ती है। मरीजों ने कहा कि सरकार द्वारा मरीजों को उपलब्ध करवाई जाने वाली यह व्यवस्था रेवाड़ी में दम तोड़ रही है, जो मरीजों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार को चाहिए कि सभी दवाएं अस्पताल में उपलब्ध करवाई जाएं। रेवाड़ी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार का कहना है कि दवाओं के लिए जो राशि जारी की जाती है वो मेरी तरफ से जारी की जा चुकी है, लेकिन यह मामला पीएमओ के पास है। प्राइमरी मेडिकल ऑफिसर यानी पीएमओ डॉक्टर जय भगवान की माने तो वह समय समय पर दवाओं की रिक्वायरमेंट स्थानीय डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, लेकिन दवाएं पास होने और आने में 3 से 4 दिन या फिर 1 हफ्ते का समय लग जाता है, जिसकी वजह से अस्पताल में दवाएं नहीं है। उन्होंने माना कि पीसीएम, सिट्राजिन और कुत्ते काटने के इंजेक्शन इस वक्त अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्द से इन्हें टेंडर करवाकर मंगवाया जाएगा। अब देखना होगा कि सरकारी अस्पताल में निःशुल्क दवाई और इलाज कराने की बात कहने वाली मनोहर सरकार सरकारी अस्पतालों में कब तक दवाइयां उपलब्ध करवा पाएगी, या फिर मरीजों को बाहर से ही खरीदकर अपना उपचार कराना पड़ेगा। क्या कहेंगे, क्या करने आए थे आप? हम दवाई लेने आए थे, सरकारी स्कूल की तरफ से बच्ची को लेके आए थे, तो उन्होंने कहा एक दवाई मिलेगी और बाहर से लेनी है। लेकिन क्या कहेंगे सर, मिलनी चाहिए ना? सर मिलनी चाहिए इधर, फिर हम यहाँ आते किस लिए हैं अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो। क्या नाम आपका? सरला। मतलब क्या करने आए थे, क्या बीमारी आपको? लड़के के यहाँ फोड़ा हुआ था। हाँ। वो चीरा लगवाया था। अच्छा, तो लगा दिया चीरा। तो दवाई लेना है अभी? दवाई लेना है, जो सस्ती होती है वो तो मिल जाती है यहाँ से, और जो ज्यादा महंगी होती है वो बाहर से लिखवा दे, बाहर मिलेगी। तो क्या फायदा अस्पताल का? क्या फायदा है? हम तो ये सोच के आते हैं भाई यहाँ भाई फ्री में इलाज होगा, पर यहाँ जो महंगी दवाई हो तो बाहर से लेनी पड़ती है। वैसे डॉक्टर की फीस लगा लो, वो तो लगती नहीं। क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं सरकार से, सरकार हमें भाई जो दवाई डॉक्टर लिखते हैं वो दवाई हमें यहाँ मिलनी चाहिए। क्या करने आए हो? दवा लेने आई है। किसकी? लड़के की। क्या बीमारी है? उसकी आँख में गड़बड़ है। अच्छा, हाँ। तो अभी ले ली दवाई? नहीं जी, इनको बाहर से मिलेगी। अच्छा, क्या कहेंगे, सरकार को मिलनी चाहिए दवाई? दवा मिलनी चाहिए सरकार को, उनको दवाई बाहर से मिलेगी, नहीं देर अंदर से। ठीक है, बताओ। लेकिन क्या करने आए थे यहाँ? बच्चे को दवाई दिलाने। फिर मिल गई दवाई? नहीं, एक दवाई दी है और 4 दवाई लिखी थी और बाहर से ले लेना। ये बोल रहे हैं। तो क्या तकलीफ है बच्चे को? बच्चे को कब खांसी हो रही है। तो क्या डिसीजन है भैया? मैं सर फार्मासिस्ट हूँ, मेरा नाम है अरुण कुमार। क्या क्या इंजेक्शन यहाँ सोच में है? इंजेक्शन तो रेबीज का नहीं है जी, फिलहाल ख़त्म है। कितने दिन से? शनिवार से। अब वो आते हैं मरीज तो वापस लौट जाते हैं? हाँ, मरीज को बताते हैं जी 10 दिन तक तो है, कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हाँ। ठीक है, बाकी डिमांड दी हुई, आ जाएंगे 1-2 दिन में। कितने दिन में आ जाएंगे? कह तो रहे हैं 2 दिन में आ जाएंगे। एक लॉट में कितने आते हैं आपके पास? कभी 300 आ जाते हैं, कभी 100 आ जाते हैं जी, खरीदने पड़ते हैं, सरकारी सप्लाई तो आ नहीं रही। डिमांड कितने की होती है? डिमांड तो हम देते हैं भाई 500 की तो कम से कम देनी पड़ती है मंथली डिमांड। लेकिन आती नहीं है। हाँ, इतने आते नहीं है। अब 500 चाहिए आपको? 1 महीने के लिए 500 माने तो फिलहाल है नहीं आपको? फिलहाल नहीं है। तो कोई आएगा तो भारी लगवाएगा पैसे ना? हाँ, किसी को इमरजेंसी लगवाना है तो फिर लेके लगवाना पड़ेगा। खरीद के कितने का आता है एक? ये तो पता नहीं।
लिस्ट तो लूँ ये यार। सर क्या कहेंगे, दवाइयों की कमी अस्पताल में देखी जाए? ये 1-2 दिन से जैसे पैरास्टामोल, सेट्रिजिन ये थोड़ी 1-2 दिन से शॉर्टेज है। तो इनके लिए जो है हमने एनएसए निकाल के टेंडर किया हुआ है। तो टेंडर की जो सप्लाई है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, मगर हम आज ही लोकल परचेज करके मरीजों को उपलब्ध करवा देंगे। डॉग बाइट के, हाँ, डॉग बाइट के इंजेक्शन भी जैसे हमने एनएसए निकाल के सिविल सर्जन ऑफिस में दे दी थी और उन्होंने पहले भी अवेलेबल करवाए थे और अभी 1-2 दिन से कमी आ रखी है। तो आज भी हमने एनएसए निकाल के इनको दे रहे हैं और ये परचेज 1-2 दिन में करवा देंगे और अवेलेबल हम मरीजों के लिए करवा देंगे। हाँ, अगर बात करें दवाइयों की, हॉस्पिटल में अवेलेबल दवाइयों की, तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए आप पीएमओ साहब से पूछें तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हॉस्पिटल की सारी जिम्मेवारी पीएमओ साहब की है और हम सिर्फ उनको बजट दे सकते हैं। तो जितना भी उनका एमएमआईवाई का बनता था हमने उससे कहीं ज्यादा उनको बजट दिया है। तो दवाइयों के बारे में मुझे लग रहा है एक बार आप पीएमओ साहब से पूछ लो, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं भी आज, क्योंकि आपने मुझे अभी जानकारी दी है, मैं भी उनसे आज बात करूंगा। जो अवेलेबल नहीं है हम वो मंगवाएंगे भी। पीसीएम में जो बेसिक होती है वो भी अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल। मैं बात करता हूँ, मैं उनसे जानकारी लेता हूँ और क्यों नहीं है ये भी हम पूछेंगे उनसे। बिल्कुल अवेलेबल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, पीसीएम ही क्यों, सारी चीज अवेलेबल होनी चाहिए। अकेले पीसीएम की क्यों बात करें। तो अगर कोई बजट का इशू है तो हम पूरा करेंगे, अदरवाइज क्यों नहीं मंगा रहे। मुझे लग रहा है कि मैं आज पीएम साहब से बात करूंगा, कारण क्या है हम पता करेंगे, उस पर जो तुरंत कार्रवाई भी करेंगे। तीसरा बात, आप जो डॉग बाइट की बात कर रहे हैं, एआरवी की, एआरवी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें इसलिए आ रही है कि जो नॉट अवेलेबल सर्टिफिकेट हम एनएससी निकालते हैं, हम तभी दवाइयां खरीद सकते हैं जब हमारे पास नॉट अवेलेबल सर्टिफिकेट इशू होता है वेयर हाउस के थ्रू। उसमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम ये आती है कि वो जैसे सर्टिफिकेट निकालते हैं तो हमारे पास कम से कम डिस्ट्रिक्ट रिवाड़ी का सिर्फ 77 का निकलता है। हम 77 खरीद लेते हैं जो कि 3-4 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर दोबारा निकालने में, इस प्रोसेस में फिर हफ्ता लग जाता है। तो इस तरह कुछ चल रहा है कि अगर मैं सरकार से बात करूंगा, अगर हमारा एनएससी 400-500 का निकले तो उससे फिर परेशानी दूर हो जाएगी। अगर 77 का ही निकलता रहा तो फिर ऐसे ही चलेगा भाई, 4-5 दिन लग जाएंगे, फिर हमें 7-8 दिन, क्योंकि अगली एनएससी निकालने में टाइम लग जाता है, फिर ऑर्डर देना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, इसके सरकार से बात करके इसका भी सोल्यूशन तो निकलेगा कुछ ना कुछ।